आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देखेंगे कि सेल होता क्या है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। आप प्लांट्स को ले लें, एनिमल्स को ले लें, किसी को भी ले लें, वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल के कंपोनेंट्स कितने होते हैं या उसके पार्ट्स कितने हैं। हमने सेल को कैसे, एक सेल कैसा होता है, सामने उसकी डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये एक प्लांट सेल की मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है, तो आपको समझ आ जाएंगे। पहले इसके ये सिस्टम्स देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल, सबसे पहले मेम्ब्रेन सिस्टम। जितना भी सेल के अंदर जितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी जो सी मेम्ब्रेन्स हैं, उसकी ऑर्गेनेलिस की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सब हम मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। उसको हमने एक अलग पोर्शन में बना लिया। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी हमने देखना है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटीरियल है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। थर्ड वन और लास्ट वन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियस असल में सेल की एक ऑर्गेनेली है और ये इसकी बहुत मेजर या फिर कह लें इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। सेल के अंदर जितना काम हो रहा है, किसने अंदर आना है, किसने बाहर जाना है, जो अंदर आया है उसको किस तरह डाइजेस्ट करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। इसको भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसके मेन जो से 3 कंपोनेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं या 3 उसके पार्ट्स जो से सेल के हैं, वो है मेम्ब्रेन सिस्टम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 उसके सिस्टम हैं। अब डायग्राम में उसके ये सिस्टम्स आप देखें ज़रा, ये किस तरह से होता है, आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेल की ऑर्गेनेली के बारे में। ये देखें सेल की डायग्राम में, ये देखें ये एक सेल है, प्लांट सेल ये मैंने बनाया है, डेफिनेट शेप इसकी है। अब सेल मेम्ब्रेन सिस्टम्स में देखें हम, उसकी सेल वॉल हमें नज़र आ जाती है, बाहर की जो आउटर कवरिंग है। फिर सेल मेम्ब्रेन नज़र आती है। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनकी ऑर्गेनेलिस की जो सी मेम्ब्रेन है, जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर देखें इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, तो वो भी इसी मेम्ब्रेन सिस्टम में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली जो ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन है उनकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। आगे जाके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो मेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाती हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हर तरह की मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेली की है। सेकंड, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं ये सेल के अंदर जितना भी जेली लाइक मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, या मैंने इधर शो नहीं किया, अभी इसकी हम तस्वीर देख लेंगे। ये जेली लाइक मटेरियल होता है और इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ना सेल की, वो सारी इसके अंदर हैंग की हुई होती हैं। इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया होता है साइटोप्लाज्म ने सेल को, सेल की ऑर्गेनेलीज को उसकी शेप दे रहा होता है। बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये सब इसका फंक्शन है। अब ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर? बहुत सारी होती हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस है, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। और ये न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्लांट सेल है इसलिए मैंने न्यूक्लियस इसका साइड पर बनाया है, क्योंकि सेंटर में प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है। तो न्यूक्लियस जो है उसका फंक्शन भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है और इस तरह से ये चीज़ें जो सी है वो अरेंज होती हैं। ये एक सेल था।